नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत। आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी चल रही है। 5.3 लास्ट की तरफ चल रही है और उसके आज हम एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल हमने 15 से पहले के एग्जाम्पल 14 तक हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं एग्जाम्पल, और उसकी बेसिक डिटेल के फॉर्मूले जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके है, और अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी जल्दी आएगा। ओके है, और आते ही अपना काम पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होता है, ताकि कुछ अपने परिचितों को शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे भी पढ़ लें तो उनका भी भला हो जाए। ओके है, ओके चलें, चलो आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जिसको ये पता हो कि ये 15 का एग्जाम्पल है, ये अति महत्वपूर्ण पर्सन है। कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उदाहरण है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। जो जिसकी एग्जाम होने वाली है 10वीं की बोर्ड की एग्जाम, वो भी अच्छी तरह से देखें। ओके है, तो चलते हैं क्लास में। चलो करते हैं कंटिन्यू। आइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न अब भी बता रहा हूं मैं, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करते हैं स्टार्ट। संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझो अच्छी तरह से। प्रथम 24 पदों का योग, तो मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना है। एस 24 आपको क्वेश्चन मार्क करना है, मतलब ज्ञात करना है। इसको पढ़ना आना चाहिए अच्छी तरह से। ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ोगे आप, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। 24 पदों का योग, ओके है। और इसको क्या पढ़ोगे, मान लो ए 24 हो आपके पास, तो इसको क्या पढ़ोगे भाई, इसको पढ़ोगे 24वां पद, और इसको पढ़ा जाएगा 24 पदों का योग। पद का मतलब है एक पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, प्लस लगा रहा हूं डॉट डॉट डॉट, 24 पदों तक का योग कह रहा है। और ये कह रहा है 24वां पद, मतलब 24वें पद पे कौन आएगा, इसका मतलब ये। दोबारा सुन लो, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 24 पदों का योग, और इसको क्या पढ़ा जाएगा, 24वां पद। ओके है, ठीक है, इसको कर दें हम इरेज। ठीक है भाई, ये बात बतानी थी तो ये मैंने बता दी। ठीक है, ये S24 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहली बात तो ये दे रखी है, ज्ञात करना है भाई। उसके बाद प्रश्न को आगे पढ़ो, जिसका ये लिखा है, जिसका n वां पद, n वां पद मतलब an, क्या है ये, n वां पद। तो कहने का मतलब है आपको n वां पद दे रखा है, n वां पद, मतलब an आपको दिया है, और वो क्या है, 3 + 2n है, 3 + 2n, ये बात दे रखी है। ओके, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए, ये तो n की जगह है ही हमारे पास, n का मान तो 24 है,
ये 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला लिखवाया था एसएन का, उसके अंदर ए चाहिएगा और डी चाहिएगा और एन आपके पास में है। कहने का मतलब यहां से आपको ए और डी निकालना है। अच्छा प्रश्न है, कतई जहर की तरह प्रश्न है, देख लेना। एनवा पद ए एन बराबर 3 + 2 एन। ओके, यहां से एन की जगह मान रखते जाओ। मान लो आप यहां पे एन की जगह एक रखा ए1, ए1 का मतलब प्रथम पद होगा कि नहीं होगा। फिर यहां पे 2 रखोगे एन की जगह तो ए2, और ए2 को कौन सा पद बोलते हैं, दूसरा पद। मतलब इस प्रकार मान रखते जाओगे तो आपके पास एक एपी बन जाएगी, मतलब समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ओके है, ओके, अच्छे बच्चे भाई। यहां पे आप क्या करोगे, इस एन की जगह एन बराबर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 रखोगे। रखने पर ये डॉट क्यों लगाया, मर्जी जितने मान रख लो आप, एपी तो 2 3 में बन जाएगी, हमें तो ए और डी का मान ही तो निकालना है। तो यहां से एन की जगह आप मान रख दे जाओ, इसके अंदर आपकी एपी बन जाएगी। तो देखना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एन बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, बारी बारी से रखोगे, एन बराबर 1 रखने पर। तो यहां देखना A1 बराबर ये 3 प्लस ये 2 गुणा में 1। इस n की जगह भी हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्या रख दिया भाई, 1। उसके बाद ये आ जाएगा A1 बराबर ये 3 और ये दोनों को गुणा करोगे, 3 और 2 5, या इससे ऐसा ही लिख देते हैं 3 + 2 1 = 2। तो आपके पास आगे स्टेप में A1 का मान कितना आएगा, यह आ गया आपके पास A1 बराबर 5 आ गया। यह है आपके पास A1 का मान आ चुका है। ठीक है, यह है A1 का मान आ गया। ये A1 का मतलब है, यहां लिख देता हूं इसके आगे, प्रथम पद आ गया आपके पास, प्रथम पद, पहला पद आ गया, A का मान। A1 बोलो या A बोलो, प्रथम पद आ चुका है, मतलब A का मान आपके पास 5 आ गया। कितना आ गया, 5। उसके बाद दोबारा यहां लिखोगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, और वो आपके पास क्या था, A यहां पे 2 रखो बराबर में, देखो पीछे चलो, इस n की जगह अब मैं क्या रख रहा हूं, 2। पहले 1 रख लिया, अब 2 रखूंगा, तो इस पूरे में मान रखना आपको और कुछ नहीं करना। nवा पद दिया हुआ है, यहां पे आपके पास 3 प्लस में 2 गुणा में n है, यहां पे कौन है, n, और n की जगह क्या रखा, देखो ये रख 2, तो 2 रख दिया। इन दोनों को गुणा करोगे, पहले 2 दूनी 4, तो आपके पास A2 बराबर में 3 प्लस में कितना, 4, तो A2 का मान जो आया है वो आपके पास कितना आया, 7। A2 का मतलब आपको पता है ना, दूसरा पद है। कौन सा पद, दूसरा पद। तो इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं, ये हो गया आपके पास दूसरा पद। तो मैं इसको आगे लिखता हूं, दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद आ चुका। एपी बनेगी तो पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, और आगे जितने मर्जी निकाल लें, रखने में कोई हर्ज नहीं, आप पर हम निकाल लें 3, ज्यादा नहीं निकालेंगे।
इसके बाद आप क्या रखोगे यहां पे, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखोगे तो यहां पे इसके अंदर ही तो रखोगे a, और इसके बाद 3, देखो n की जगह मैंने क्या रखा, देखो ध्यान से, 3 बराबर में 3 प्रश्न में है प्लस 2 गुणा में यहां n है, और n की जगह कौन रखना है, 3 यहां रखा, वही रख दिया यहां पे, ओके है। उसके बाद 3 दूनी 6, तो ये a3 बराबर, आगे अब ये आएगा a3 बराबर में 3 और प्लस में 3 दूनी 6, चेक कीजिएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दोनों में से कौन सा भी पढ़ा बोले, तो आपके पास कौन आ गया, a3 बराबर 3 प्लस 6, 6 और 3 9, तो आपके पास a3 का जो मान है वो आ गया 9। इसको भी मैं बॉक्स में ही बंद कर देता हूं, ये बॉक्स, ठीक है। लो जी, ये मैंने बॉक्स में कर दिया। इसको क्या बोलूंगा मैं, यहां लिख रहा हूं तीसरा पद, तीसरा पद, ओके है। 3 पद हमने निकाल लिए हैं। हमने कौन कौन सा मान निकाला, ये देखिएगा यहां पे आपके पास जो बन गई वो एपी, ये बन गई एपी, एपी का मतलब समझ रहे ना, समानता श्रेणी। क्या बनी, यहां पे A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा डॉट डॉट डॉट, आगे भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, इसलिए मैंने क्या लिखा, डॉट डॉट लिखा। A1 का मान निकाला है ना हमने, अरे जिसको नहीं पता वो देख ले। A1 का मान कितना, 5, A2 का मान कितना, 7, बॉक्स में पैक कर रखे, ये मान यहां रखने हैं। A1 का मान, ये बन गई आपके पास एपी, अब मान रखा रहा हूं, A1 की जगह 5 कोमा, A2 का मान कितना, 7 कोमा, A3 का मान ये रहा 9, उसके बाद कोमा और डॉट डॉट डॉट, बन गई ना एपी। एपी बन गई तो हम प्रथम पद और सार्वंतर डी निकाल लेंगे अब, ओके। तो देखिएगा, प्रथम पद वैसे लिखा भी है, दोबारा लिख देते हैं, प्रथम पद ए का मान कौन है, 5, रख दिया मैंने 5। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहां पे 7 माइनस का 5 बराबर में कौन, 2, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमने ए और डी का मान निकाल लिया। अब प्रश्न में क्या पूछा है वो देखिएगा, प्रथम 24 पदों का ये पढ़ो ना, क्या है, योग है, और प्रथम 24 पदों का, पद का मतलब समझा रखा मैंने, n होता है, यानी n बराबर 24 पदों का योग ज्ञात करना है। और योग ज्ञात करने के लिए आपको पता है ना, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, Sn का फॉर्मूला। तो आगे चलो, अच्छा प्रश्न है, अच्छा, ये लो जी, ए का मान और डी का मान हमारे पास है। उसके बाद क्या आ गया रे, इससे आगे चलेंगे, ठीक है। n बराबर 24 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। n का मान कितना है, 24 है, तो क्या लगा दें, मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्रथम 24 पदों का योग, और योग का फॉर्मूला Sn बराबर, पता है ना,
कल की क्लास में जिसने पढ़ी है उसको पता है फॉर्मूला। कल की क्लास में मैंने बताया था फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस में ब्रेकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज इनटू में d बंद, ब्रेकेट बंद हो गया। मान रख दो अब इसमें s, ये n का मान कितना, 24 पदों का योग। इससे पहले भी बताया था 24 पदों का योगफल पढ़ते हैं इसको, तो 24 पदों का योगफल ही पूछा है। ठीक है, n का मान कितना 24 बट्टे में कितना 2 ब्रेकेट स्टार्ट, ओके है। ये 2 गुणा में a का मान प्रथम पद ये रहा, a का मान 5 और d का मान पूछेगा तो 2। प्रथम पद 5, तो यहां पे प्रथम पद a की जगह क्या रखोगे 5, तो 5, फिर प्लस का साइन है, फिर ब्रेकेट स्टार्ट है, n कितना है 24, तो यहां पे 24 माइनस 1 गुणा में ध्यान से देखो d का मान 2 निकाला गया और ब्रेकेट क्लोज। यहां तक बोलेगा, किसके समझ में नहीं आया बोलिएगा, कमेंट में लिखो, ओके है, पता है ना। और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। कितने बच्चे आते हो आप, तो लाइक भी किया करो। और आपको पता है ना गुलगुलो, देखा करो, आपके लिए निःशुल्क है ये, ठीक है। तब तक कोई पढ़ाएगा, तब तक इसका कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप सब प्रश्नावलियां आपको आने लगेंगी। जितनी बार आपका कोर्स होगा उतनी बार आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ओके है, ठीक है। चलते हैं आगे, सोल्व कर लें। S24 देखो सोल्व ही करना है और कुछ नहीं करना। ये कट गया, 2 से ये कट गया 12 बार, तो यहां लिख दो 12, ब्रेकेट स्टार्ट कर दो। उसके बाद यहां देखिएगा 5 दूनी 10, ये 10 प्लस में ये ब्रेकेट ओपन कर दूं क्या, 24 में से 1 गया तो 23, ब्रेकेट ओपन कर दिया, गुणा में कौन 2 ब्रेकेट बंद। ये दोनों पहले गुणा करोगे, इस बात पे ध्यान देना है। इधर 10 में 23 मत जोड़ देना, पहले गुणा करना है। तो यहां पे आएगा आपके पास S24 बराबर में 12 ब्रेकेट स्टार्ट, ये 10 और ये प्लस 23 दूनी 46, तो ये 46 ब्रेकेट क्लोज, ओके यहां तक, ओके कोई दिक्कत नहीं। 46 और 10 जोड़ के अगली स्टेप में चलोगे तो आपके पास S24, मतलब प्रश्न का समझ में आना चाहिए, 24 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल भाई, 24 पदों का योगफल, ओके है, ओके है, अच्छे बच्चे हैं। ये कितना है 12 और 12 और अंदर ये आ जाएगा 12 गुणा में 10 प्लस 46 मतलब 56। S24 बराबर में 12 को 56 से गुणा करना है, जैसी मर्जी आपको गुणा आता हो वैसे करके लिख दें रफ कार्य में, यानी ठीक है। तो 12 का पाड़ा मैंने 6 बार बोला, 12 6 की 72, 72 का 2, हासिल कितनी लग गई 7, देखो मैंने लिखी भी है, 12 पंजो 60 और 60 और 7 में हो गए 67, 672 आ गया। ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे कर लेना कि सर 56 को हम तो 12 से गुणा करेंगे, तो ऐसे कर लेना, दिक्कत कहां रही है, करोगे तो आप गुणा, ठीक है, ठीक है सर। तो 2 का पाड़ा बोलो, 2 6 की 12, 80 लग गई 1, 2 पंजो 10 और 11, ऐसे तो आता है आपको। 1 का पाड़ा 6 6, 1 का पाड़ा 5 5 बार, ये लो जी 2 और ये 6 और 1 7 और 5 और 1 6, 672 672, दोनों साइड से आंसर आ रहा है, ओके है। कर दो रफ इसको, अब क्या काम का है ये आपका। तो आपके पास ये इसका 24 पदों का जो योगफल आया है वो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। 24 पदों का योगफल 672 आया है, इसका आंसर है, ठीक है। बधाई हो, किस लिए,
आंसर आया है। ओके ओके, ये आपका उदाहरण था, अच्छा उदाहरण है इस प्रश्नावली का। देख लीजिएगा यहां तक, किसी को ऐसा लगे, डाउट लगे तो बोलेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये लो जी 16 का उदाहरण, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में आया हुआ है। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है। तीसरे वर्ष में, पढ़ने की बात तो ये है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष में टीवी जो है वो निर्माण किए जाते हैं 600। तीसरे वर्ष में टीवी जो बनाए जाते हैं वो है 600। ठीक है, अब की बार हमें देखना है कौन कौन है तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष का मतलब A3, तो यहां से A3 लिखा जाएगा बराबर में 600। A3 का मतलब तो आप पढ़ी चुके हो 5.2 में। A3 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद, और तीसरे पद को आप ऐसा लिखते हो क्या, A + 2D बराबर में 600, और ये समीकरण मान लो आप फर्स्ट। बताओ कितना अच्छा प्रश्न है, बस समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज। उसके बाद 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 7वें वर्ष, देखो वे वर्ष, तो इसका मतलब है A7। इससे आगे लिखा है कि 7वें वर्ष में टीवी सेट निर्माण का, वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण या उत्पादन करता है। कितने बनाता है, 700। ये लिख रखा देख लो 700, तो बराबर बनाता कितने हैं, 700। तो 7वें वर्ष लिख दिया अगले ने, तो A7 ही तो हुआ। और ऐसे नहीं समझते हो तो 7वें वर्ष A + 6D, सब रास्ते आपके पास खुले हैं, जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं इसको आप। 7वें वर्ष A + 6D, 7वें वर्ष A7, तो आगे क्या लिखोगे, A7 बराबर में कितना, 700 टीवी बनाता है। तो A7 को तो आपको कई बार लिखवाया हुआ है A + 6D, तो इसको लिखोगे A + 6D बराबर में कितना रहे, 700। कितना, 700। ओके ओके है, ये समीकरण नंबर आप मान ले सेकंड है। समीकरण जब नंबर 1 और 2 आ जाएं तो उससे हम A और D निकाल सकते हैं, और वो भी कौन सी विधि, विलोपन विधि से। राइट है क्या, विलोपन विधि से। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करोगे आप, A और D का मान निकाल लोगे। तो यहां पे मैं लिख दूं समीकरण नंबर 1 व 2 से, पहले इसको डिटेल पूरी कर ले, उसके बाद में देखेंगे। समीकरण नंबर 1 था आपके पास में A3 का मतलब A + 2D बराबर में कितने टीवी बनाया, 500। समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ओके ओके, विलोपन विधि लगाओ, लाइन खींचो। अब चेक करो, A तो दोनों में बराबर मिल ही रहा है, तो क्या करोगे, A दोनों में बराबर मिल रहा है तो किसी समीकरण को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। पर A देख लो दोनों में क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो एक को माइनस बनाना पड़ेगा, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां पे आप साइड में यहां लिखोगे घटाने पर, और घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदलोगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। कौन से समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं, नीचे जो समीकरण लिखा होता है उसके, चाहे नीचे समीकरण नंबर 2 लिखाओ, चाहे नीचे समीकरण नंबर 1 लिखाओ। राइट है, ओके यहां तक, ओके। तो अब देखिएगा ये दोनों कट गए, प्लस माइनस, ये 6 प्लस के माइनस के 2, तो 4D बच गए बराबर में 700 में से 500 गए तो बच गए कितने, 200।
देख लो, ये माइनस का घटेगा ना 700 में से 500। ओके है, ओके है। तो यहां तक देखिएगा, तो d का मान यहां से आएगा 200 बट्टे में कितना, 4। d बराबर आ गया 4 का पाड़ा बोलो, 4 पंजो 20 यानी 50 आ गया। ओके है क्या भाई? ठीक है, तो d का मान कितना आ गया आपके पास में, 50। इसको आप शेप में बंद कर दें, ये लो जी, ताकि आपको दिख जाए। ओके ओके, d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण नंबर 1 व 2 में किसी में भी रख सकते हो आप, a का मान आ जाएगा। यहां तक देखिए, तब तक मैं आपकी कमेंट पढ़ लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, नेहा, मौसम, रुचिका, साक्षी, निधि, नीतिका, निकिता, ओके, नूतन, उदय शर्मा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बढ़िया बच्चों, बढ़िया 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 करते हो। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया, कितना आ गया रे, 50 आ गया। तो अब आगे क्या लिखूं, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। d का मान समीकरण नंबर 2 में 1 में रखने पर d का मान, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो एक समीकरण a प्लस 2d बराबर में 500। ओके है, और d का मान कितना निकाला है देख लीजिएगा, आपको पता ही है, d का मान 50 निकाला है सर। तो लिखो दे गुलगुलो, a प्लस में 2 गुणा में d का मान 50, इस d का मान कितना है 50, बराबर में कितना है 500। ये 50 दूनी कितने होते हैं 100, तो यहां पे आपके पास a प्लस में 50 दूनी 100 बराबर में कितना 500। तो यहां से देखिएगा a बराबर में 500 माइनस का कितना 100, तो a का मान बोलिएगा कितना आ गया 400। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दें। लो जी, बॉक्स में बंद करने में क्या दिक्कत आ रही है, देखिएगा a का मान कितना आ गया 400, a मतलब प्रथम पद आ गया। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न, सेटों का उत्पादन करता है मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, प्रथम वर्ष का मतलब है a का मान, a का मान पूछा है। और 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। 10वें वर्ष यहां लिखा ना 7वें वर्ष, तो 10वें वर्ष का मतलब A10 पूछा है आपसे, A10, और A10 का मतलब है A प्लस 9D आपसे पूछा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में पूछा है प्रथम 7 वर्षों में कुल, कुल का मतलब है S7 पूछा आपसे। इस प्रश्न में आपसे पूछा S7 का मान, क्वेश्चन मार्क, मतलब पदों का योग पूछा है। 7 वर्ष में सब जितने भी बढ़ जाएंगे उतने 7 वर्ष में कह रहा है कि कितने बन जाएंगे टोटल, जोड़ के बताना है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन ए का मान कितना 400, ए का मान कितना 400। देखिएगा ध्यान से कि ऐसे ही निकालने हैं आप क्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यहां तक कोई भी डाउट लगे तो बोल सकता है वो बच्चा। ओके है, ओके है भाई, ओके है, ठीक है, ठीक है सर जी। चलो तो आगे, आगे चलो, चले आगे, चलो सर आगे चलो आगे। ठीक है भाई, ओके है। देखो यहां पे
ये कितना लिखा? 600। पहले वाले में 600 लिखा, ठीक लिखा। इससे आगे आएगा, अरे बच्चों बोलते भी नहीं हो, यहां 600 लिखना था। क्या लिखना था क्या बच्चे? यहां क्या बनाना है? 600। गड़बड़ी करवा देते हो। प्रश्न में तो ठीक लिखा है, ठीक है। यहां पे क्या जाएगा? 700 में से 600 जाएगा, तो यहां पे शो इरेज करना पड़ेगा इसको। छोटा बना दो इसको। ये आ जाएगा यहां पे 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा भाई। ये आ गया यहां पे 100। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ी करवा देते हैं बच्चे, बोलते भी नहीं है रे। ये आ जाएगा ये 100 बट्टे में कितना? ये 6D और ये 2D, यहां पे 4, 600 और यहां आ जाएगा 4, तो ये कट के आ जाएगा 25। पूरी गड़बड़ी करवा देते हैं, 25, ठीक है। डी का मान 25। एक की वजह से पूरा गलत करवा देते हैं रे गुलगुलो। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो डी का मान कितना है हमारे पास में, वो देखिएगा। डी का मान 25, तो डी का मान यहां पे 25 रखोगे, यहां पे क्या रखा जाएगा? 25, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ओके। और यहां पे ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? 600। ये भी 600, ये भी 600, तो ये भी 600 बनेगा। बराबर में 600 चल रहा है ना, 600 600, तो यहां पे भी कितना आएगा? 600, ठीक है। और यहां पे डी का मान कितना है वो चेक कीजिएगा, 25। डी का मान कितना है? 25, तो यहां पे 25 रखो रे, 25 दूनी 50 रखो यहां पे, ठीक है। और यहां पे रखोगे 600 और यहां पे कितना कितना रखोगे? 50। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपको पता है ना? तो ए का मान कितना आ जाएगा? 550 टीवी सेटों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा यह है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देखते ही रहेगा। प्रथम वर्ष में उत्पादन नंबर 1, प्रथम का नाम ले दिया अगले ने, तो ए ही तो हुआ। दूसरा का देता तो ए प्लस डी होता था। प्रथम वर्ष में उत्पादन ए का मान, इससे आगे नंबर 1, इसमें नंबर 1 आएगा प्रथम वर्ष में उत्पादन, किसका? टीवी उत्पादन। और वो टीवी उत्पादन का मतलब है ए का मान, और वो आपके पास कितना आया? 550 टीवी बनाएगा। देखो ये रहा, ठीक है। ये तो डी का मान था, ओके है। अरे ए का मान भी तो निकाला था हमने, ठीक है। ये रहा, ए का मान कितना निकाला हमने? 550, ठीक है। ए का मान क्या निकाला? 550। तो इसको हम पहले कैंसिल कर दें, बीच में आ गया रे। क्या रे आज क्या हो गया रे इसके? 550 टीवी उत्पादन, ठीक है। यहां से देखो, अब ये डी का मान, ये ए का मान, इसके बाद पहले नंबर में पूछा है प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन। प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन कितने होंगे? टीवी उत्पादन, और प्रथम की बात कर रहा है तो ए का मान आएगा, और ए का मान हमने निकाला है 550 टीवी का निर्माण करेगा। पहला प्रश्न हो गया। इसी में दूसरा, कौन से में? 10वें में पूछा है। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में
उत्पादन, और 10वें वर्ष का उत्पादन का मतलब क्या है? A10 लिख रहा हूं मैं यहां पे A10, और A10 को लिखोगे A प्लस 9D, मान रख दो। A10 बराबर A का मान कितना? 550, कितना? 550, और प्लस में 9, गुणा में D का मान कितना? 25, तो A10 आ जाएगा 10वें वर्ष में 550 प्लस में 25 नीमा 225, और ये आ जाएगा A10वें वर्ष में। जोड़ लो, 5 में 0 जोड़ोगे 5, बिल्कुल। 2 में 5 जोड़ोगे 7, बिल्कुल करेक्ट। और 5 और 2 7, 775 टीवी बनाएगा 10वें वर्ष में। 775 टीवी बनाएगा। ओके है, 775 टीवी बनाएगा। ठीक है भाई, ओके है, ओके है। 10वें वर्ष में उत्पादन टीवी जो संख्या है वो है 775। ठीक है, अब क्या पूछा है आगे देखिए। 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है? 3 नंबर का देखो भाई, देखो देखो देखो। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम, इसके बाद, ठीक है, प्रथम। तीसरा प्रश्न इसका यह है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन में, कुल उत्पादन, कुल आ गया तो समझ लेना SN लगाना है। क्या लगाना है? SN। तो आपसे क्या पूछा है वो देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं S7 पूछा है, S7 लगाना है। फॉर्मूला SN का लगाना है, कहने का मतलब ये है SN लगाओ, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में कौन D, फॉर्मूला लगा दिया। मान रखो S7 बराबर में 7, n का मान 7 ही तो है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा में a का मान कितना है? 550 निकाला ना आपने पहले, प्लस n का मान कितना है? 7 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है? 25 है। d का मान कितना है? 25। यहां तक देखिएगा, तो ये आ गया आपके पास S7 बराबर 7/2 ही रहेगा, पॉइंट में मत ले आना, कट नहीं रहा, ये बाद में लास्ट में कट जाएगा अपने आप। इसको दोनों से गुणा करो तो ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 1100 प्लस में 7 में से 1 गया तो 6, गुणा में कितना? 25। ओके, S7 का मान आ गया 7/2। ओके है, ब्रैकेट ही बांधी रखो, ये आएगा 1100 प्लस में, और 25 छिका 150 होते हैं। ठीक है, 1100 और इस 150 को जोड़ लेंगे आगे वाले स्टेप में, क्या आ जाएगा? S7 बराबर में 7/2 गुणा में कितना कितना था? एक तो था आपके पास 1100, चेक कर लो ना, 1100 प्लस 150, 1100 प्लस 150, 0 5 2 1, कितना बन गया? 1250। तो 1250 हो गया। इससे काट दो, अब इससे इसको काट दो, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। कहने का मतलब S7 जो आया है आपके पास 7 वर्षों का उत्पादन, 7 गुणा में 625, 625 को आप 7 से गुणा करके लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा 7 पंजो 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1 लग गई, 7 छिकी 42 और 1 43, 4375। तो यह आ जाएगा S7 4375 टीवी का उत्पादन किया जाएगा। इसको कर दो आप रफ, ठीक है, ये लो जी, ये कर दिया मैंने रफ। लो जी, ये आ गया आपके पास कितना? 7 वर्षों में कुल उत्पादन टीवी जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे कितने? 4375 टीवी बनाए जाएंगे। ओके है क्या? ओके।
टीवी सेट जो बनाए जाएंगे वो 4000, टीवी सेट की संख्या जो होगी 4375 बनाए जाएंगे। तीनों पार्ट कर लिए हमने इसके। ओके है, यहां तक देख लीजिएगा, कोई डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जल्दी बोलिएगा, आगे चलते हैं अब। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो, प्रश्नावली स्टार्ट हो गई। लो जी, 5.3 की प्रश्नावली स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 1, अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे इसमें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो दे ही रखी है, क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग, एसएन का फॉर्मूला लगाना है। तो पहला पार्ट इसमें देखिए, ये है 2,7, कौन है ये? एपी है, लिख देता हूं मैं यहां पे एपी। और वो कौन है? 2,7, 12, डॉट डॉट डॉट। यहां देखिएगा 10 पदों तक, मतलब एन का मान 10 लेना है, 10 पदों तक। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, लगा लो, इंपॉर्टेंट लगाया जाए तो आपसे। ठीक है, यहां से आपको पहले क्या लिखना है? प्रथम पद लिखना है। और प्रथम पद ए का मान जो है वो कितना है? 2। पहले स्थान पे लिखा होता है, प्रथम पद होता है। देख लो लिखा हुआ है यहां पे, दिक्कत कहां आ रही है? समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी है। यहां से उसके बाद निकालो आप सार्वंतर, सार्वंतर डी का मान जो निकाला जाएगा वो देखिएगा, डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, सब घटाने की जरूरत नहीं है। तो 7 माइनस के 2, तो बराबर कितना आ गया? 5। ओके, कितने पदों तक निकालना है? 10। तो n का मान भी कितना है? 10 है। और क्या निकालना है? योग। तो फॉर्मूला किसका लगाना है? किसका लगाना है? एसएन का। डायरेक्टली फॉर्मूला एसएन का लगना है। तो यहां पे पहला पार्ट हो रहा है इसमें, एसएन बराबर में n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n -1 इंटू में d, मान रख दो s। n कितना है? 10 पदों का योगफल, बराबर में n की जगह क्या रखना है? 10/2। इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा आप, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ये 2 गुणा में ये कौन? a, और a का मान कितना है वो देख लीजिएगा, 2, और d का मान 5। a का मान कितना है? 2 प्लस में n का मान कितना है? कितने पदों का निकालना है? 10 का। तो 10 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना आ रहा है? 5, ब्रैकेट बंद, d का मान 5। राइट, सोल्व करना है, बस इतना ही काम है। S10 बराबर में कट रहा है 5, कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, प्लस में 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9, गुणा में कितना? 5, ब्रैकेट क्लोज। तो यह आ जाएगा S10 बराबर में कितना? 5। राइट है, यह आ जाएगा आपके पास में, ब्रैकेट लगाओ, 4 प्लस 9 पंजो 45। ठीक है क्या भाई? पहले गुणा ही तो करोगे, 9 पंजो 45। तो S10 आ जाएगा आपके पास 5 गुणा में 45 और 4 कितना बन जाएगा? 49। अब 49 को 5 से गुणा कर दो, इधर करके देख लो ना, दिक्कत क्या ही नहीं आ रही है आपके। 9 पंजो 45, 4 पंजो 20 और 4 24, 245। तो S10 जो आया है वो कितना आया है? 245। ठीक है क्या? यहां तक देख लीजिएगा, यहां तक कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिखें। ठीक है, और बीच बीच वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते मत भूलने का। ठीक है, ओके है भाई, अच्छा प्रश्न है ये भी। कर रहे चले क्या दूसरे पार्ट में इसके? चलो सर, दूसरा पार्ट है, देखो माइनस का 37, 33, 29, 37, 33, 29, और कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक निकालना है रे, 12 पदों तक। ठीक है, माइनस का 37, तो यहां पे दूसरा पार्ट
पहले वाले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, AP लिखी गई है माइनस का कितना 37, माइनस का कोमा 33, माइनस का कितना 29, कोमा डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक 12 पदों तक। ओके है, ओके सर। चलो तो आगे। तो यहां से आपको पहले तो निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब a का मान कितना है माइनस का 37। उसके बाद निकालना है सारवय अंतर। बहुत सरल सरल प्रश्न है, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए और जोड़ बाकी आपको आना चाहिए सही सही से। दूसरा पद कौन सा है, माइनस का 33 में से घटा दो कौन, माइनस के 37। देख लो एक बार, चेक कर लो प्रश्न यही क्या, माइनस का 37, 33, 29, ठीक है, ओके है। तो दूसरा पद कौन सा है, माइनस का 33, फिर चिन्ह क्या आता है यहां पे माइनस का, इसको मत भूलना, ठीक है। तो यहां पे माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, और ये भी तो माइनस का ही है, 37 भी तो माइनस का ही है। तो यहां पे डी का मान आएगा माइनस का 33, और माइनस माइनस बना देगा प्लस 37, और 37 में से 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। यहां तक देखिएगा, ठीक है, ओके है। चलो आगे चलो। उसके बाद कितने पदों तक निकालना है, 12 पदों तक। तो n मतलब पद कितने लेने हैं आपको 12, और क्या लगाना है Sn। Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, 2a ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में कौन d, ये फॉर्मूला लिख दिया, मान रख दो इसमें। S12 बराबर में n की जगह 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 गुणा में a का मान कितना है माइनस का 37, और यहां पे प्लस ब्रैकेट n का मान 12 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना आया 4, और ब्रैकेट क्लोज, ओके है। उसके बाद S12 बराबर में ये कट गया 6 बार, तो ये 6 आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को गुणा करो पहले, तो 2 7 14 माइनस क्या आएंगे, 2 7 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 आ गए, ठीक है। प्लस में 12 में से 1 गए तो 11, गुणा में क्या 4, ठीक है, ओके चल रहा है। S12 बराबर में 6, अब देखिएगा ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस के 74, और ये प्लस में 11 चौक 44, ठीक है। 74 में से 44 घटा दो, S12 बराबर में कितना 6 गुणा में लिख रहा हूं। अब देखना 4 में से 4 गए, यहां बचेगा माइनस का, ब्रैकेट लगाओ, बड़ी वाली संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का बचेगा, 4 में से 4 गए 0, बिल्कुल। यहां से 7 में से 4 गए तो 3, यानी माइनस के 30 बच गए, राइट है क्या, ओके है। S12 इसका आंसर आ जाएगा 12 पदों का योगफल, कितना आ जाएगा माइनस का 6 तिया 18, 180, देख लो, ठीक है, हो गया, हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं डाउट लगे तो बोलिएगा, कमेंट में लिखो कि सर यहां से गड़बड़ी हो गई, जो भी लगे। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 74, 12 11 11 चौक 44, मान देख लीजिएगा एक बार। डी का मान 4 रखा, ठीक रखा है, एन का मान 12 रखा, ठीक रखा, ए का मान कितना रखा, ए का मान माइनस का 37 रखा, ए का मान माइनस 37 रखा है, ओके है क्या, अरे ओके है क्या, ओके है। तो अब क्या करें, अगला प्रश्न है इसमें एक और, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। तीसरा प्रश्न है इसके अंदर, और वो कौन सा है वो देख लेते हैं। ये रहा, पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा प्रश्न है, यहां पे देखिएगा 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, ठीक है, 0.6,
1.7। पहले वाले क्वेश्चन की बात है, उसमें तीसरा पार्ट है और वो तीसरा पार्ट कह रहा है कि एपी तो दे ही रखी है आपको। क्या दे रखी है? 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा उसके बाद देखिएगा 2.8 कोमा 100 पदों तक करना है। आपकी बार एन का मान 100 लेना है। 2.8 ठीक है, 2.8 और यहां डॉट 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 कितने पदों तक? 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। ओके, चलो आगे। इसमें लिखोगे प्रथम पद जिसको आप क्या बोलते हैं? ए का मान बोलते हैं। ए प्रथम पद ए कितना है? 0.6 एक मान आ गया। उसके बाद सार्व अंतर लिखो, सार्व अंतर लिखो मतलब डी का मान निकालो, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। 1.7 माइनस 0.6 बराबर में क्या बचेगा वो देखिएगा। 1.7 में से 0.6 आप माइनस कर लें, दिखेगा इधर, दिख रहा ना? ठीक है, 7 में से 6 गए तो 1 पॉइंट, इधर बच गया 1 मतलब 1.1 आ गया। यहां पे डी का मान कितना आया? 1.1। ठीक है भाई। उसके बाद यहां पे जो दे रखा है वो दे रखा है एन, यानी पदों की संख्या जो है वो कितने पदों का निकालना है? 100 पदों का निकालना है। 100 पदों तक का योग निकालना है। 100 पद समझ रहे हैं कौन से होंगे? पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, इसके बीच में भी सारे पद होंगे, यानी 100 पद होंगे। इनको प्लस करना है, ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और कितने पद होने चाहिए? 100। 100 पद बनाओ, फिर उनका योगफल ज्ञात करो। तो एक तरीका तो ये है, तो उससे तो बड़ा बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? एस एन का फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पे एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर में कौन? फॉर्मूला लगा रहा हूं n/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मस्ट है। 2a प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट n-1 और इनटू में कौन? d। ये ब्रैकेट हो गया। अब मान रख लोगे क्या? रखेंगे। तो देखो n का मान कितना है? 100। a का मान कितना है? 0.6। d का मान कितना है? 1.1। मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है, बहुत सरल प्रश्न है। तो यहां पे आएगा s कितना? 100 पदों का योगफल बराबर में n आता है। यहां पे n की जगह 100 लिखना है, बट्टे में कितना लिखना है? ओके है, बिल्कुल। यहां फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहां पे 2a आता है। a का मान कितना है? 0.6 है। फिर यहां प्लस का साइन आता है। फॉर्मूला जिसके याद है वो अपने आप कर देगा। यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहां पे n का मान कितना लेना है? 100 माइनस में 1 इंटू में d का मान आता है यहां d 1.1 और ये ब्रैकेट बंद। बोलिएगा यहां तक? ठीक है। अब क्या करें? सॉल्व कर लो इसको। s 100 का मतलब 100 पदों का योगफल। इसको काट दो, कितने आ गए? 50। तो ये आ गए 50। ब्रैकेट स्टार्ट। 0.6 को 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी तो हो गए कितने? 12। 12 का मतलब 1.2। करके देख लो। 0.6 को आप 2 से गुणा करोगे, ऐसे ही तो करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो 2 को 0 से गुणा किया 0, और 0 में एक हासिल जोड़ दी, 1 आ गया। उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के लगाओगे तो 1.2। ओके है, ये गुणा करके दिखा दिया मैंने। कैसे कैसे लिख दिया। यहां पे फिर प्लस 100 में से 1 गया तो 99, गुणा में 1.1 ब्रैकेट बंद। राइट है क्या यहां तक? ओके, आगे चलो। s 100 बराबर में कितना? 50। यहां पे फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, 1.2 है, प्लस में दोनों को गुणा करेंगे। 99 को 11 से गुणा कर लो पहले। 99 को गुणा करोगे 11 से, तो ध्यान से देखिएगा, ये 9, ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9,
ठीक है, तो यहां पे आ गया 9, 9 और 9 18, हासिल 1 लग गई, 9 और 1 10, ठीक है 1089। पॉइंट कहाँ लगाना है वो भी देखिएगा, पॉइंट यहां लगा था तो एक संख्या छोड़ के लगाना है, 108.9, तो यह आ जाएगा 108 पॉइंट में 9 ब्रेकेट क्लॉज, ये 9 है भाई, ठीक है यहां तक ओके है, ओके है भाई, ओके 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 हो गया। अब यहां से देखिएगा एस 100 पदों का योगफल, ये 50 गुणा में ब्रेकेट खोलूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा 1.2, ये जोड़ोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर की इधर संख्या लिखी जाएगी तो 108 और पॉइंट 9, 9 2 11, हासिल लग गई 1, 8 और 1 9 और 1 10, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है हासिल लग गई 1, 0 में 1 जोड़ो 1 1, 110.1 चेक कर लीजिएगा, 9 2 11, 8 1 9 और 1 हासिल 10, हासिल में 1 लग गई 11, तो 110.1 यहां तक देखिएगा, ठीक है। तब तक मैं देख लेता हूं कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, ठीक है ओके लग रहा है, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई ओके 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 है भाई, चेक कीजिएगा फटाफट 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 चेक कीजिएगा, ठीक है भाई ओके है। ओके 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 चलते हैं, ठीक है आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए 110.1 को आप गुणा करोगे 5 से, फिर जीरो लगा देंगे, 5 से गुणा कर लो ना फिर जीरो लगा देंगे, 5 के 5 यहाँ पे आगे आएगा, 5 को जीरो से करोगे जीरो, फिर 5 फिर 5 फिर यहाँ जीरो लग गई, एक एक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, ये पॉइंट जीरो, मतलब आपके पास में जो आया है वो ध्यान से देखिएगा, एस 100 पदों का योगफल कितना आया 55, ठीक है 05 और एक जीरो ये लग गई, एक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे ये जीरो खत्म हो गया। दोबारा देख लीजिए 110.1 है, इसको 5 से गुणा करोगे, 5 का 5 जीरो का जीरो, 11 पंजो 55, एक जीरो ये कौन सी लगी, ये वाली जीरो इसके लगा दी, इसके बाद एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिएगा, ठीक है तो यहां से इसके बाद बता देता हूं, यहां से इसका ये लास्ट इसका एस 100 यानी 100 पदों का योगफल 5, ठीक है 5 फिर जीरो फिर 5, यह आ गया 100 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल आया है, ये 100 पदों का योगफल आ गया है आपके पास, देख लीजिएगा। हमने इसमें पार्ट कर लिए हैं कितने, एक के प्रश्न में 3 पार्ट यहां तक कंप्लीट कर लीजिए हैं, और यहां तक कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में लिखें और बोले जल्दी, ठीक है ओके है, यहां तक देखिएगा आप।
ओके भाई, ओके है तो देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ ये क्विंट के लिए 0.6, तो 0.6 का मान है, डी का मान 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो 1.1 बचेगा, 1.1 बचेगा। एन पद कितने लिए हैं 100, उसके बाद फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मस्त है आपके पास में। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखा है 100 पद 0.6 गुणा, यहाँ पे प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, यहाँ पे 6 दूनी 12 1.2 प्लस यहाँ 99 इंटू में 1.1, और 99 को इससे गुणा करोगे 108.9 आएगा, 108.9 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे दोबारा 99 को आप 11 से गुणा करोगे तो देख लीजिएगा यहाँ यही तो आएगा, 9 का 9 आएगा, 9 का 9 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 9 9 18 और 9 और 1 10। ठीक है, पॉइंट लगाना आपको यहाँ पे 108.9। अब इसमें जोड़ दिया 110.1 आ गया, इसको गुणा कर दिया, ये आ गया 5505। ओके है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपके प्रश्न हो गए कंप्लीट। ओके भाई, ओके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज की क्लास ज्यादा लंबी चली जाएगी, तो इतना ही आज के लिए काफी है। ओके, बाय बाय।